स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय हमारे दोस्तों को दीजिए। मैं बैद्यनाथ झा, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भिंडी। सर मेरा योगदान 1/9/93 को अनुकंपा के आधार पर प्रखंड वारिसनगर प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर में हुआ था। 2012 में ग्रेजुएट ट्रेंड होकर के हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहुआ में गए और 19 में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन के बाद हम मध्य विद्यालय दसोत गए, शिवाजी नगर प्रखंड, और वहाँ से 2.5 महीने के बाद ट्रांसफ़र होकर हम मध्य विद्यालय भिंडी आए। बात करेंगे सर आपके जन्म की, तो आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान हमारा है भिंडी जी। और प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से शुरू की? प्रारंभिक शिक्षा हम जिस विद्यालय में अभी प्रधानाध्यापक हैं उसी विद्यालय के प्रोडक्ट भी हैं। और मैट्रिक भी है? मैट्रिक उच्च विद्यालय ध्रुवगामा से। उसके बाद इंटरमीडिएट किए थे समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। किस सब्जेक्ट में? इंटरमीडिएट हम ऐसे आर्ट से था और ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। अब थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को अपने पिताजी के बारे में। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय गणेश झा, जो शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय बल्लीपुर वारिसनगर। उनका निधन 24/11/81 को हो गया। सर जब आप शिक्षक बने तो शिक्षक बनने का विचार पहले से था या ऐसे ही पिताजी द्वारा आपका होना था? नहीं, शिक्षक बनने का विचार पहले से तो नहीं था, लेकिन जब पिताजी का निधन हो गया, परिवार का बोझ आया हम पर, तो फिर सरकारी सिस्टम के हिसाब से अनुकंपा का लाभ मिला मुझे और हम शिक्षक बन के आए। और शिक्षक में शुरुआत की है जी। कैसी व्यवस्था विद्यालय की व्यवस्था उस समय कैसी? 1 to 5 में हम थे वहाँ प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर में हम थे, वहाँ 1 to 5 था। और पहले तो शिक्षकों की कमी थी विद्यालय में, 2 ही शिक्षक थे। एक हमारे HM थे, उनका नाम था विद्यापति सिंह, और दूसरे हम थे। तो उस समय पढ़ने पढ़ाने का मन था, एकदम लग ही नहीं रहा था कि हमको कम शिक्षक है फिर कैसे होगा, नहीं, सब कुछ हो जाता था उसमें ही। और विद्यार्थी भी अच्छे खासे रहते थे, क्योंकि उस समय उस ज़माने में भी कन्वेंट का कोई प्रचलन था नहीं, विद्यार्थी भी काफ़ी संख्या में रहते थे। प्रधानाध्यापक जब से आप बने हैं तो क्या क्या बदलाव क्या क्या इस विद्यालय में? तो यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं पहले से? जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता था जो कमी है जिसको आप सुधार? सबसे, हम तो यहाँ के लोकल हैं, यानी हमारा गांव भी यही है, तो कम से कम अभिभावकों से मिलकर बच्चों की समयबद्धता और नियमितता, इस पर हम जरूर ध्यान दिए कि बच्चा रोज स्कूल आए और समय से आए। फिर बच्चे की संख्या भी काफ़ी बड़ी है और बच्चे आ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये उपलब्धि है कि कम से कम समय मिल जाता है कि अभिभावकों से मिलना, अभिभावक गोष्ठी के अलावा भी उनसे मिल लेते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। जो भी होता है हमको उनसे बोलते हैं कि भाई अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिले और बच्चों को ज्ञान भी मिले। सर आपकी रुचि किस चीज़ में? हमारी रुचि पढ़ने पढ़ाने में है। अगर आप विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं होते तो आप किस फील्ड में जाना चाहते? प्रधानाध्यापक से पहले तो हम शिक्षक थे। शिक्षक के क्षेत्र में नहीं आते? अगर विद्यालय तो हमारी रुचि थी कम से कम देश की सेवा करें, और शुरू से चाह रहे थे कि हम ऐसे प्रशासनिक मतलब फौज में जाएं, लेकिन चूँकि 1 इंची हाइट कम जाता था और वहाँ लाइन में ज़्यादा लोग हमसे लंबे लग जाते थे, तो हमारी उपयोगिता वहाँ कम हो जाती थी, इसीलिए जगह जगह से हटते चले गए। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए, कोई संदेश जो उनको? जी, आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि बच्चों का काम है शिक्षा ग्रहण करना। अभी बच्चा ज़्यादा देर, और अभिभावकों से हमारा अपील है कि वो बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें। मोबाइल ज़्यादा बच्चों को IQ कमज़ोर कर रहा है। पहले 5 अंकों का जोड़, 4 अंकों का जोड़ बच्चा ऐसे ही जानता था, अभी जैसे ही होता है तो मोबाइल निकाल लेता है तुरंत। तो अभिभावकों से भी है और बच्चों से भी है कि ज़्यादा मोबाइल से अभी उनको ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन में मोबाइल की आवश्यकता नहीं है।
है ना। और भाई लगन से पढ़े, नियमित स्कूल आए, उनका काम ही यही है और अभिभावक की इच्छा भी यही है। अभिभावक उनके लिए ही मेहनत करते हैं, सारा दिन रात एक किए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी आशाओं पर हम खरे उतरे। इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।